मार्केट में हर दिन लाखों लोग ट्रेड करते हैं, लेकिन जीतते वही हैं जो स्मार्ट मनी का रास्ता पहचानते हैं। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हमें वही ताकत देता है कि बड़े निवेशकों की चाल पढ़ने की ताकत देता है। अगर आप समझ गए कि पैसा कहाँ बह रहा है तो सफलता बस एक कदम दूर है। याद रखिए, चार्ट सभी लोग देखते हैं, लेकिन असली राज सिर्फ समझदारों को नजर आता है। तो चलिए आज सीखते हैं कि स्मार्ट मनी की ताकत क्या है। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हूं आपका होस्ट रजनीश दुआ और आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देखो यहाँ पर स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट है और ये गोल्ड का 5 मिनट का चार्ट है। तो इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर कि गोल्ड जो है साइडवेज ट्रेड कर रहा था, ठीक है। और इससे पहले क्या था, इससे पहले एक अप ट्रेंड था गोल्ड के अंदर। तो उसमें आप देख सकते हो यहाँ पर कि हम लोग को यहाँ पे करना क्या है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसका नियरेस्ट सपोर्ट कहाँ पर है, राइट। सो अब आप देखो यहाँ पर, ये जब मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये इसकी नियरेस्ट सपोर्ट है, ठीक है। और क्या होता है कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप करना या लिक्विडिटी ग्रैब करना। अब लिक्विडिटी क्या होता है? लिक्विडिटी बेसिकली चार्ट के ऊपर एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर सबसे ज़्यादा ऑर्डर लगे होते हैं या वहां पर लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा होता है प्राइस को ट्रैक करने का। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि जैसे ही प्राइस ने ये जो इमीडिएट सपोर्ट था वो ब्रेक किया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जिन लोगों के स्टॉप लॉसेस लगे हुए थे यहाँ पर, तो वो स्टॉप लॉस जो है वो ट्रिगर हो गए, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं कि स्टॉप लॉस हंटिंग हो गई। सो स्टॉप लॉस हंटिंग को बोलते हैं कि लिक्विडिटी जो है वो ग्रैब हो गई है और या लिक्विडिटी स्वीप हो गया। सो आप देखो यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर नीचे प्राइस आता है और यहाँ पर एसएल ट्रिगर हो जाता है। जिन लोगों ने लॉन्ग ट्रेड करे होंगे यहाँ पर, तो उनके यहाँ पर एसएल जरूर होंगे और यहाँ पर उनके एसएल ट्रिगर हो गए। आप देखो यहाँ पर कि स्मार्ट मनी जहाँ पर आता है वहाँ पर स्मार्ट मनी का मतलब है कि बड़े इन्वेस्टर्स जो है वो पैसा कहाँ पर लगाएंगे, जहाँ पर मैक्सिमम लोगों के स्टॉप लॉसेस लगे होंगे, क्योंकि उनको वहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी में अपना ट्रांजैक्शन करना होता है। तो डेफिनेटली अगर उनको सेल करना है तो वहाँ बायर्स होने चाहिए और अगर उनको बाय करना है तो वहाँ पर सेलर होने चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर सेलर्स का स्टॉप लॉस लगा हुआ था तो यहाँ पर उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए और प्राइस जो है वो फास्ट ऊपर चला गया। अब आप देखो यहाँ पर ये हैमर कैंडल बनने के बाद इमीडिएटली यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बन जाती है। तो जैसे ही किसी लिक्विडिटी के एरिया पर, आप ध्यान से सुनना, जैसे ही किसी लिक्विडिटी के एरिया पर वहां पर एक कैंडल जो कि डाउन ट्रेंड में रेड कैंडल के बाद इमीडिएटली ग्रीन कैंडल बनती है। देखो आप देखो यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड चल रहा था और इमीडिएटली यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी। तो ये जो ग्रीन कैंडल बनती है इसको हम बोलते हैं कि यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक बनने का मतलब है कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस का या स्मार्ट मनी का या स्मार्ट मनी इन्वेस्टर्स का यहाँ पर पैसा लगा हुआ था और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए, जिस वजह से प्राइस जो है बहुत फास्ट तरीके से ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट समझाए। सबसे पहले लिक्विडिटी स्वीप होना या लिक्विडिटी ग्रैब होना, और उसके बाद आपको मैंने बताया कि ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनता है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो यहाँ तक समझ में आया हो तो इसको लाइक करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको समझ में आ रहा है। तो अगर आप इस तरह से और वीडियो चाहते हैं तो इसको शेयर कर देना, तो मैं और वीडियोस डालता रहूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बनने के बाद क्या होता है कि बहुत सारे वहाँ पर इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं या मान लीजिए बड़े बड़े हेज फंड्स होते हैं। तो वहाँ पर एक ट्रैप डाल दिया जाता है रिटेलर्स के लिए, क्योंकि रिटेलर्स अपना स्टॉप लॉस लगा के बैठे होते हैं और वहाँ पर जो है इमीडिएटली वहाँ पर बल्क क्वांटिटी में ट्रांजैक्शन होता है, तो प्राइस जो है बहुत फास्ट ऊपर चला जाता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको नेक्स्ट ये देखना है कि इमीडिएटली प्राइस का रेसिस्टेंस कहाँ पर बन रहा है, ठीक है। अब आप देखो तो यहाँ पर एक इमीडिएट रेसिस्टेंस था, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि वो रेसिस्टेंस मार्क कर दिया आपने और आपको और छोटे टाइम फ्रेम पर जाना है, ठीक है। अब हम लोग 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर चले जाएंगे।
आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये छोटे टाइम फ्रेम पर ये वाली जो कैंडल है, ठीक है, ये कैंडल जिस पे मैं मार्क कर रहा हूँ, ये कैंडल ने एक यहाँ पर प्राइस का डायरेक्शन चेंज किया, जिसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब होता है कि अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में है तो वो अपना कैरेक्टर चेंज कर रहा है और वो अप ट्रेंड में जा रहा है, और अगर प्राइस अप ट्रेंड में है तो वहां पर कैरेक्टर चेंज हो रहा है और प्राइस वहां से नीचे जा रहा है। तो एक रिवर्सल कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पर एक रिवर्सल कॉन्सेप्ट हुआ और प्राइस जो है यहाँ पर बहुत फास्ट ऊपर चला गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो, तो जैसे ही यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ तो हमने छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर इस ग्रीन कैंडल पे पोजीशन बनाई और इसके पहले वाली कैंडल के नीचे एसएल लगा दिया, या आप चाहो तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक है उसके नीचे भी एसएल लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हो हमारे एंट्री लेने के बाद ऑलमोस्ट इसमें 1:2.15 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमें मिला और बहुत शार्पली प्राइस ऊपर गया। यानी अगर आपकी एंट्री सही है तो आपको प्रॉफिट आने में समय नहीं लगता, और एक स्कैल्पिंग या एक क्विक ट्रेडिंग की यही खासियत होती है कि सही टाइम पर एंट्री लेना। लेकिन प्राइस ने एक पुल बैक जरूर लिया और उसके बाद भी प्राइस बहुत शार्पली ऊपर गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।